हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन और आज जो वीडियो अपलोड हो रही है काफ़ी लेट, काफ़ी टाइम हो गया है अपलोड किए। उसके पीछे रीज़न था थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू था। अभी फिलहाल ठीक हैं, तो अब हमारी वीडियो कंटिन्यू रहेगी। हम लोग जैसा कि पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और इस चैप्टर को हमने मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ तक पढ़ रखा था। इसके बाद हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, तो हमारे साथ आप अपनी एनसीईआरटी लेकर, अपना नोट्स कॉपी लेकर बैठिए और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि बहुत सिंपल वे में समझाया गया है। तो आगे ध्यान दीजिएगा, हमारा जो पहला टॉपिक है, वो है इन्फ्लोरेसेंस। अब ये इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। तो हम इसका डेफिनिशन यहाँ नोट डाउन कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं इस डेफिनिशन को। अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर arrangement of flower on floral axis floral axis फ्लावर का अरेंजमेंट कहाँ पर हो रहा हो वो फ्लोरल एक्सिस जिसको हम पेडंकल भी बोलते हैं पेडंकल फ्लोरल एक्सिस और पेडंकल दोनों सिमिलर वर्ड है तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस जिसे जिसको हम क्या नाम देंगे इनफ्लोरेसेंस ठीक है ये बात याद रखनी है जैसे एग्जांपल के तौर पे बता दें सपोज करिए कि आपने कोई ऐसा ब्रांच देखा हो जिसमें बहुत सारे फ्लावर इस तरीके से फ्लावर अरेंज हो इस तरीके से फ्लावर अरेंज हो तो हम ये जो ब्रांच है इसी को हम नाम देंगे फ्लोरल एक्सिस ये हो गया फ्लोरल एक्सिस या इसको पेडंकल भी बोल सकते हैं और इस पे बहुत सारे क्या अटैच हैं इस पे बहुत सारे फ्लावर अटैच हैं तो इन्फ्लोरेसेंस का डेफिनेशन क्या है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस और पेडंकल जिसको हम टर्म यूज कर रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस अब आपकी स्क्रीन पर बच्चे बड़े ध्यान से देखिएगा दो फ्लावर का डायग्राम मतलब पिक्चर शो हो रहा होगा अब इसको इन दोनों डायग्राम को स्टार लगाओ, नोट डाउन कर लो कहीं पर। ये ये जो एक सनफ्लावर होगा इसमें और एक मैरीगोल्ड फ्लावर है, ये सिंगल फ्लावर नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, आप नोट डाउन कर लो, नोट में कहीं लिख लो, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर नॉट अ फ्लावर, बोथ आर इनफ्लोरेसेंस। ये नोट कर लो, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर नॉट अ सिंगल फ्लावर, बोथ आर इनफ्लोरेसेंस। ये जो आप ये आप सनफ्लावर और मैरीगोल्ड देख रहे हो, ये एक सिंगल फ्लावर नहीं है, इसमें बहुत सारे फ्लावर हैं। तो ये एक टाइप का क्या है? इनफ्लोरेसेंस है। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट के पीवाईक्यूज में इसलिए हमने बता दिया और इसी पिक्चर को हमने जानबूझकर यहाँ पर सेट किया था ताकि आपको इसके साथ ही हम नोट डाउन भी करा दें। तो चलिए आगे बढ़े, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि अरेंजमेंट कैसे हुआ है और अरेंजमेंट के बेसिस पर हमने इन्फ्लोरेसेंस को दो टाइप में जनरली पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक और है हम उसकी बात कर लेंगे लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें मेनली दो टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पढ़ना है। एक है साइमोस टाइप और दूसरा है रेसिमोस टाइप। साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस में आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर शो हो रहा होगा इसमें आप देखो ये मेन एक्सिस है तो जो मेन एक्सिस है ये मेन एक्सिस जिसको आप फ्लोरल एक्सिस भी बोल सकते हैं, तो हम फ्लोरल एक्सिस ही लिखते हैं इसको। फ्लोरल एक्सिस जो है, ये कंटीन्यूअस ग्रोथ होती है, कंटीन्यूअस ग्रोथ यानी ये कैसा ग्रोथ है? इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट मतलब कंटिन्यू ग्रोथ करती रहेगी। और इसमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट है, जो फ्लावर का अरेंजमेंट है, वो लैटरल अरेंजमेंट है, लैटरल अरेंजमेंट है और हम इसको नाम देंगे इस अरेंजमेंट को एक्रोपिटल अरेंजमेंट, एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एक्रोपिटल अरेंजमेंट दैट मीन्स एक्रोपिटल अरेंजमेंट क्या होता है ओल्ड फ्लावर डाउन साइड एंड न्यू फ्लावर पर साइड ये अरेंजमेंट एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है मतलब अगर लीफ होगी तो ओल्ड लीफ डाउन साइड हो और न्यू लीफ अपर साइड हो तो हम इसको एक्रोपिटल अरेंजमेंट बोलेंगे तो एक बार वापस से रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देख लो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में हम ये देख रहे हैं कि फ्लावर का अरेंजमेंट हुआ कैसे है तो जो मेन एक्सिस है जिसको हम फ्लोरल एक्सिस बोल रहे हैं
तो रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में फ्लोरल एक्सिस कंटीन्यूअस ग्रोथ करती है। ये कंटीन्यूअस ग्रोथ करती ऊपर चली जाएगी, जिसको हम इनडेफिनिट ग्रोथ बोलते हैं। मतलब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते इसका ग्रोथ कहाँ तक होगा, ठीक है? तो फ्लोरल एक्सिस कंटीन्यूअस ग्रोथ करे यानी इनडेफिनिट ग्रोथ हो, और जो फ्लावर का अरेंजमेंट हो लैटरल अरेंजमेंट हो, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो, और जो अरेंजमेंट हो वो कैसा हो, एक्रोपिटल अरेंजमेंट हो। दैट मीन्स ओल्ड फ्लावर नीचे के साइड हो और न्यू फ्लावर ऊपर के साइड। अब देखिए ये बड है, ये नया बड है, ये छोटे-छोटे बड हैं, तो ये फ्लावर बनेंगे, और जो पुराना फ्लावर है, जो ओल्ड फ्लावर है, वो नीचे के साइड है। तो ये अरेंजमेंट कैसा है? एक्रोपिटल अरेंजमेंट है। और रेसिमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस मिलता है, हमें 2 फैमिली, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में 4 फैमिली है, हमें 2 फैमिली में ये मिलेगा, रेसिमोस टाइप का। एक आपको मिलेगा ब्रैसिकेशियाई में, और एक आपको मिलेगा फैबेसियाई। तो ब्रैसिकेशियाई एंड फैबेसियाई 2 जगह पे आपको रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा। इतना क्लियर हो जाएगा? ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इस तरीके से आप नोट डाउन करते रहो, हम श्योर हैं कि आपके सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड बन जाएँगे। ठीक है? अब जो नेक्स्ट हमारा है साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। अब ये साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस क्या है? इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारी ये फ्लोरल एक्सिस है, ये फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस, जिसको पेडंकल भी बोल रहे हैं हम, फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट टर्मिनेट इंटो फ्लावर, इंटो फ्लावर, इन अ फ्लावर, इन अ फ्लावर। तो जो फ्लोरल एक्सिस है, वो टर्मिनेट हो जाए फ्लावर में, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रोथ होगा वो डेफिनिट ग्रोथ होगा। ग्रोथ इसका कैसा होगा? डेफिनिट ग्रोथ होगा, डेफिनिट ग्रोथ होगा। मतलब जो फ्लोरल एक्सिस है वो टर्मिनेट हो गया है किसमें? फ्लावर में टर्मिनेट हो गया है, और ग्रोथ इसका कैसा है? डेफिनिट है, मतलब ये आगे ग्रोथ नहीं कर सकता है। और इसमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो बेसिपिटल अरेंजमेंट है, बेसिपिटल अरेंजमेंट, बेसिपिटल अरेंजमेंट है। दैट मीन्स ओल्ड फ्लावर, इसमें ओल्ड फ्लावर कैसा होगा? ओल्ड फ्लावर अपर साइड होगा, अपर साइड, एंड न्यू फ्लावर लोअर साइड, न्यू फ्लावर लोअर साइड। तो ये साइमस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस है, फोकस करिएगा। ये जो डायग्राम आप स्क्रीन पर देख रहा है, ये जो फ्लोरल एक्सिस है, ये फ्लोरल एक्सिस, ये टर्मिनेट हो जाती है किसमें? फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है। यानी यहाँ पर ग्रोथ, जब ये फ्लावर बन जाएगा, तो ग्रोथ डेफिनिट हो जाएगा, मतलब आगे ग्रोथ कर नहीं सकता क्योंकि ये फ्लावर में टर्मिनेट हो गया है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ग्रोथ कैसा है इसका? है डेफिनिट ग्रोथ है। और इसमें फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है? बेसिपिटल अरेंजमेंट है। यानी यहाँ पर ओल्ड फ्लावर जो होगा वो टिप यानी सबसे ऊपर के साइड होगा, और न्यू फ्लावर नीचे के साइड बनते चले जाएंगे। अब इसका अपोजिट था वहाँ पर रेसिमोस में, है ना? रेसिमोस में ओल्ड फ्लावर नीचे था, न्यू फ्लावर ऊपर था। और यहाँ साइमोस में क्या है? ओल्ड फ्लावर ऊपर है और न्यू फ्लावर नीचे के साइड ऐसे बनते चले जाएँगे। न्यू फ्लावर नीचे के साइड बनते चले जाएँगे। तो इसमें बेसिक पेटल अरेंज, तो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस किन 2 फैमिलीज़ में मिलता है? सबसे इम्पोर्टेंट स्टार लगाना, क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी आ रही है उसमें एक फैमिली है सोलेनेसियाई। तो सोलेनेसियाई फैमिली जो है वो उसमें किस टाइप का अरेंजमेंट है? साइमोस टाइप का है। और दूसरा कौन-सी फैमिली आएगी इसमें? लिलिएसिएई, लिलिएसिएई एंड सोलेनेसिएई फैमिली जो आती है हमारी कहाँ अभी? साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में। यहाँ फ्लोरल एक्सिस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा फ्लावर में, यानी ग्रोथ डेफिनिट होगा, जबकि इस रेसिमोस में क्या था? इंडेफिनिट ग्रोथ था। और यहाँ पर फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है? बेसिपिटल है, यानी कि ओल्ड फ्लावर ऊपर के साइड है, न्यू फ्लावर नीचे के साइड अरेंज होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम पढ़ते हैं फ्लावर। व्हाट इज़ फ्लावर? देखो, फ्लावर क्या है? ध्यान से समझना। फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। फ्लावर क्या है? फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ किसका? प्लांट लिखना सही होगा क्या? फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट्स? नहीं, प्लांट में हमारा ब्रायोफाइट भी आता है, एल्गी भी आती है, टेरिडो, जिम्नो, ये सब में। जबकि इन इन जो 4 हमने कैटेगरीज़ बताई है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, इन चारों के पास फ्लावर नहीं होता। तो फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो ग्रुप है हमारा, उसमें जो फ्लावर है उसका रिप्रोडक्टिव यूनिट है। फ्लावर बना कैसे? इसमें जो इसका जो एपिकल मेरिस्टेम है,
एपिकल मेरिस्टेम मेरिस्टेम वो चेंज हो जाता है, चेंज इनटू किसमें चेंज होता है? चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है, वो चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, जिससे फ्लावर बनता है। अब फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज कैसे होता है? तो जो कुछ हार्मोन्स होते हैं, जो हेल्प करते हैं कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो हमारे टिश्यूज़ हैं, वो चेंज हो जाएँ फ्लोरल मेरिस्टेम में, जिससे फ्लावर का फॉर्मेशन हो सके। ताकि फ्लावर अगर बनेगा उसमें, तो उसमें उसका सीड का फॉर्मेशन होगा, है ना? तो वो बात की बात है, आगे हम बढ़ेंगे इसमें। फ्लावर के 2 पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो याद रखने हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये याद रखना है, इंटरनोड इंटरनोड गेट कंडेंस गेट कंडेंस इंटरनोड कंडेंस हो जाता है एंड एंड एक्सिस डू नॉट इलोंगेटेड डू नॉट इलोंगेटेड जो एक्सिस है, वो इलोंगेटेड नहीं रहती है। तो ये 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लावर के डेफिनिशन के लिए। आपको ये याद रखना है कि फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म, एपिकल मेरिस्टेम चेंज इंटू फ्लोरल मेरिस्टेम एंड इंटरनोड गेट कंडेंस एंड एक्सिस डू नॉट इलोंगेटेड। ये लाइन अभी हम समझाते हैं कि फ्लावर बनता कैसे है, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा कि इंटरनोड गेट कंडेंस इसका मतलब क्या है? अब ये हम चेक करते हैं। चलो देखो, जैसे हम जनरली क्या देखते हैं कि एक स्टेम जो होता है हमारा, वो स्टेम में क्या होता है? नोड प्रेज़ेंट होते हैं। बिटवीन 2 नोड हम उसको नाम देते हैं इंटरनोड, ठीक है? लेकिन जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम तो हम इसकी बात देखो, ये क्या है हमारा? नोड था, चलो ठीक है। इंटरनोड नोड तो पता है ना कि एक ये स्टेम है तो 2 नोड हैं, 2 नोड के बीच में जो ये क्या होगा? इंटरनोड होगा। ये इंटरनोड होगा और ये क्या है? नोड। तो अगर हम बात करें तो एपिकल मेरिस्टेम जो हमारा है, वो कहाँ पर होता है? वो हमारा टिप पर हो सकता है, ठीक है? रूट के टिप पर ही होता है, जनरली यही होता है एपिकल मेरिस्टेम और रूट के टिप की बात करते नहीं क्योंकि वहाँ फ्लावर बनेगा नहीं। तो सपोज़ करो कि जो एपिकल मेरिस्टेम है, वहाँ पर जो इंटरनोड था, वो इलोंगेटेड ना होकर कंडेंस हो गया इस तरीके से। इलोंगेटेड ना होके कंडेंस हो गया। अब आधे अभी भी नहीं समझ पाएँगे। देखो फ़ोकस करो। मान लो कि ये स्टेम, ये उसका नोड। अब ये इंटर नोड का जो साइज़ ये बढ़ा हुआ है, ये साइज़ ना बढ़ के ये नज़दीक आ जाए। तो वही हम दिखा रहे हैं कि ये जो बीच वाली साइज़ है, ये ग्रोथ ना करके जो ये 2 नोड हैं वो पास-पास आ जाए। 2 नोड इसमें क्या हो जाए? पास-पास हो जाए। तो वो जो लाइन इससे पहले हमने देखा था, इसमें क्या लिखा था? इंटर नोड गेट कंडेंस। दैट मीन्स कि जो इंटर नोड की साइज़ मान लो किसी स्टेम में इंटर नोड की साइज़ इतनी बड़ी है और वो इंटर नोड की साइज़ ना बढ़ के बल्कि एपिकल मेरिस्टेम में वो जो दोनों नोड जो दूर-दूर थे, वो नज़दीक में आ गए। ठीक है? नज़दीक आ गए। तो इंटर नोड डू नॉट इंटर नोड गेट कंडेंस्ड एंड डू नॉट इलोंगेटेड यानी यहाँ पर इंटर नोड इलोंगेटेड नहीं हुआ, यहाँ क्या हो गया है? कंडेंस हो गया है। यही हम समझाना चाहते हैं। अब कंडेंस होने की वजह से क्या होता है? देखो फ़ोकस करो, हम दिखाते हैं क्या होता है। तो कंडेंस होने की वजह से जो इंटर मान लो ये नोड है, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है हमारा, ये तीसरा नोड है। ऐसे 4 से 5 नोड ऐसे कंडेंस हो गए। यानी यहाँ पर इंटर नोड की साइज़ बहुत बड़ी नहीं हुई। तो इसकी वजह से एक स्वेल पार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। एक स्वेल पार्ट का इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है। और जो स्वेल पार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इन नोड है वहाँ पर, नोड है तो वहाँ पर डिवाइडिंग सेल होती है। इस तरीके से कंडेंस हो जाता है। जब ये कंडेंस होता है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या प्रेज़ेंट है? यहाँ प्रेज़ेंट है डिवाइडिंग सेल प्रेज़ेंट है। और ये जो स्वेल पार्ट है, जो इंटरनोड कंडेंस होने की वजह से स्वेल हो गया है, इसको हम नाम देते हैं थैलेमस। यानी एपिकल मेरिस्टेम चेंज हो गया है फ्लोरल मेरिस्टेम में। यानी ये अगर हम इसको कहें कि यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम था, तो ऐसे में जो इंटरनोड इलोंगेट ना होके वो कंडेंस हो गया, तो 2 नोड ऐसे पास-पास आ गए। तो इसकी वजह से ये किसमें कन्वर्ट हो गया हमारा? ये कन्वर्ट हो गया फ्लोरल मेरिस्टेम में। ये फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया और इसकी वजह से स्वेल पार्ट बना, जिसको हम नाम देते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल। थैलेमस और रिसेप्टिकल और ये जो नीचे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो अटैचमेंट होगा स्टेम के साथ या फ्लोरल एक्सिस के साथ, इसको हम नाम देते हैं स्टाल
या पेडिसेल, स्टाल्क या पेडिसेल नाम देंगे। और यहाँ पर यही जो फ्लोरल मेरिस्टेम बात कर रहे हैं, ये जो डिवाइडिंग सेल है, यहाँ पर यही है हमारा फ्लोरल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम ये जो डिवाइडिंग सेल की बात कर रहे हैं, यही हमारा क्या है? फ्लोरल मेरिस्टेम है। अब मेरिस्टेम है तो आपको पता है मेरिस्मेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं, जो सेल होते हैं, वो डिवाइडिंग होते हैं। जब ये डिवाइडिंग होते हैं तो डिवाइड कर तो ये जो किसका डिवाइडिंग सेल किसका फॉर्मेशन कर देती हैं? व्हर्ल का फॉर्मेशन कर देती हैं। व्हर्ल ये जो सर्कल दिख रहा है इसी को हम व्हर्ल बोल रहे हैं। तो व्हर्ल का फॉर्मेशन करती हैं। तो अलग-अलग व्हर्ल पर अलग-अलग फ्लोरल अपेंडेजेस लगेंगे। ठीक है? फ्लोरल अपेंडेजेस यहाँ पर अटैच होंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं जैसे आपने कोई फ्लावर देखा हो तो सबसे उसका आउटर पार्ट आपको ग्रीन दिखता है। इस तरीके से अपेंडेजेस लगेंगे इसके ऊपर, ये ग्रीन कलर का ऐसे दिखेगा। तो इसको हम एक सिंगल को नाम देते हैं सेपल, सेपल नाम देते हैं, है ना? और पूरे सेपल को बोलेंगे कैलिक्स। और जो दूसरा आप लेयर देख रहे हैं इसके ऊपर कलरफुल ऐसे स्ट्रक्चर लगता है जिसको हम नाम देते हैं पेटल। और उसके बाद तीसरा जो हमारा होता है उसमें एंड्रोशियम होता है और उसके नीचे जो हमारा होता है गाइनोशियम होता है। तो जो हमारा फ्लोरल अपेंडेजेस है बच्चे ध्यान से देखना जो फ्लावर होता है, उस फ्लावर पर फ्लोरल अपेंडेजेस अटैच होते हैं और वो फ्लोरल अपेंडेजेस कौन-कौन से होते हैं? सिंगल के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं सेपल और से जब बहुत सारे सेपल होते हैं, क्योंकि फ्लावर पे एक ही सेपल होता नहीं, बहुत सारे होते हैं, तो हम इसको नाम देते हैं कैलिक्स भी, ठीक है? एंड सेकंड हमारा हो गया हमारा यहाँ पर हो जाएगा पेटल। तो मल मोर देन 2 पेटल्स टर्म यूज़ करेंगे कोरोला और उसके बाद एक होता है स्टेमेन। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसके में और एक सिंगल अकेला होता नहीं है ये, तो हम इसको नाम देते हैं एंड्रोशियम यानी मोर देन 2 इसके में, उसका नाम हो जाएगा एंड्रोशियम। और कार्पेल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम गाइनोशियम, गाइनोशियम। तो कार्पेल सिंगल हो सकता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है? तो फ्लोरल अपेंडिसेस जैसे देखो कि जो एपिकल मेरिस्टेम था, ये जो एपिकल मेरिस्टेम था, उसमें जो इंटर नोड था वो उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ। जैसे मान लो कि आपने 2 नोड देख लिया, तो 2 नोड के बीच में जो खाली प्लेस ये जो प्लेस दिख रहा है, खाली नहीं है मतलब ये एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, तो जिसको नाम देते हैं इंटर। अब इंटर नोड की साइज़ बढ़ी नहीं बल्कि जो 2 नोड थे वो नज़दीक-नज़दीक आ गए। तो 2 नोड यहाँ पर 2 से ज़्यादा मतलब ऐसे एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं 2 यानी 2, 3, 4 नोड ऐसे क्या हो गए नज़दीक-नज़दीक आ गए। जब नज़दीक आए, वो किसकी वजह से ऐसा हुआ? कुछ हार्मोन ने इसमें काम किया। तो एपिकल मेरिस्टेम किसमें चेंज हो गया? फिर फ्लोरल मेरिस्टेम में। अब नज़दीक आने की वजह से वो पार्ट ऐसे स्वेल कर गया। जो स्वेल किया हुआ पार्ट था उसको हम नाम देते हैं थैलेमस और थैलेमस पर ही हमारे फ्लोरल मेरिस्टेम क्या हो गया? उसमें व्हर्ल के फॉर्म में आ गया। व्हर्ल मतलब सर्कल के फॉर्म में आ गया। थैलेमस को हम रिसेप्टिकल भी बोल रहे हैं और ये अटैच किससे है? थैलेमस अटैच है स्टाल क्या पेडिसल से अटैच है। अब इस जो व्हर्ल है जहाँ पर डिवाइडिंग सेल है हमारी, उस डिवाइडिंग सेल पर जो सबसे आउटर है वहाँ पर सेपल लगता है, जैसे जो ग्रीन पार्ट होता है। जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है उसको हम पेटल बोलते हैं। उसके बाद हमारा स्टेमेन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और उसके बाद जो होता है कार्पेल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है? आगे बढ़ें इसके साथ? चलो, फोकस करो। ये एक डायग्राम है आपके स्क्रीन पर, अब ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम में कुछ पार्ट्स को ऐसे इंडिकेट किया गया है, इसकी लेबलिंग करनी है। तो अभी हमने किया था, ये जो स्वेल पार्ट है इसको क्या नाम दिया था हमने? थैलेमस। इसको एक और नाम से जानते हैं, रिसेप्टेकल, ठीक है? और ये जो स्टाल्क है, जहाँ पर रिसेप्टेकल अटैच है हमारा, इसको हम नाम देंगे क्या? स्टाल्क या इसको पेडिसेल भी बोलते हैं, पेडिसेल। ये जो ग्रीन लीफ दिख रही है, ये क्या है? ये सेपल है और ये जो कलरफुल आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? पेटल और ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? ये हमारा है फिलामेंट, इसको हम नाम देते हैं फिलामेंट और ये है एंथर, इन दोनों को मिला के बोलते हैं स्टेमेन। ये जो स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम दे सकते हैं क्या? मतलब ये जो 4, 5, 6 जो स्ट्रक्चर बताया गया है, ये है कार्पेल, कार्पेल और ये 4 क्या है? मतलब 4 है स्टिग्मा, 5 है स्टाइल, 6 नंबर पे ओवरी है। तो ये 5 है, हमें उतना डिटेल नहीं करना है। अभी के लिए नहीं करना, आगे बढ़ने का। तो ये पार्ट्स हैं फ्लावर के अंदर। आगे बढ़ें? चलो, फोकस करो, ध्यान से देखो। टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ फ्लावर जनरली कितने टाइप्स के फ्लावर होते हैं हमारे? 2 टाइप्स के होते हैं सर। एक होता है हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर
बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, व्हेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे आप यहाँ देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको स्टेमेन बोल रहे हैं हम, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको कार्पेल बोलते हैं। एक सिंगल फ्लावर पे यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन सिंगल फ्लावर, एक सिंगल फ्लावर पे जब दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो एक ही फ्लावर पे हो, तो उस फ्लावर को हम नाम देते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसा फ्लावर है ये? बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है? और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें एक सिंगल फ्लावर पर केवल एक ही पार्ट होगा, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। तो जो आपकी स्क्रीन पर 2 डायग्राम दिख रहा है, ये दोनों जो डायग्राम है यूनिसेक्सुअल का है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर का है, ठीक है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मेल देखो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसको हम स्टेमिनेट फ्लावर बोल रहे हैं, इसको पिस्टिलेट फ्लावर बोल रहे हैं। मतलब ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। तो दोनों अलग-अलग फ्लावर पर हैं, तो ये दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़े हम? चलो, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक लाइन एनसीईआरटी में होगी बच्चे, ध्यान से देखना, उसमें लिखा होगा इन सम फ्लावर इन सम फ्लावर कैलिक्स एंड एंड कोरोला नॉट डिस्टिंक्ट। कुछ ऐसे फ्लावर हैं जिसमें कैलिक्स और कोरोला अलग-अलग नहीं दिखते हैं। वो कौन-सा फ्लावर है? वो फ्लावर है लिली। एक एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में दिया है, लिलियेसियई फैमिली जो मोनोकाट प्लांट्स होते हैं, जो मोनोकाट के फ्लावर होते हैं, उसमें कैलिक्स और कोरोला जनरली हमें डिस्टिंक्ट नहीं दिखते, अलग-अलग नहीं दिखते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम उस फ्लावर एक एग्ज़ाम्पल लिलियेसियई फैमिली एक ही है तो उसको याद रखना है। लिलियेसियई यानी लिली का एग्ज़ाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, तो उसमें कैलिक्स और कोरोला अलग-अलग नहीं दिखते हैं। तो वो उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं पेरियान, पेरियान। जैसे यहाँ पर हमने कैलिक्स और कोरोला वर्ड यूज़ किया है, तो जैसे हमने कैलिक्स के लिए जो सिंगल होता है उसके लिए सेपल हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर जो ग्रीन पार्ट है उसके लिए सेपल हमने लिखा है और जो कलरफुल पार्ट है वहाँ पर पेटल लिखा है। तो यही जो पेटल और सेपल है, लिली फैमिली में वो अलग-अलग नहीं दिखता है। तो इसके नाम पर हम जैसे पूरे वर्ल को नाम दे दिया यहाँ पर पेरियान, लेकिन जैसे पेटल सेपल है, तो एक सिंगल को हम टेपल बोलते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ऐसा क्या होता है। बस ये याद रखना है कि इन सम फ्लावर कैलिक्स, कोरोला डू नॉट मतलब नॉट डिस्टिंक्ट मतलब अलग-अलग नहीं दिखते हैं, उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं पेरियान। और मतलब कंप्लीट वर्ल के लिए पेरियान वर्ड यूज़ करते हैं, सिंगल के लिए टेपल वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर सेपल पेटल यूज़ किया हमने, तो हम इसको कैलिक्स और कोरोला बोल रहे हैं ना, वैसे कैलिक्स कोरोला जो हमने टर्म यूज़ किया है, तो हम क्या है मोर देन 2 सेपल और पेटल जिसमें हम कैलिक्स और कोरोला टर्म यूज़ करते हैं। तो वैसे ही मोर देन वो 2 जो टेपल होगा उसके लिए जो टर्म यूज़ करेंगे पेरियान टर्म यूज़ करेंगे। ठीक है? तो ये छूटना नहीं चाहिए, एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे आप तो आपको लगेगा छूट गया है। अब सिमेट्री की बात करें, तो 3 तरीके की सिमेट्री है फ्लावर की। एक है एक्टिनोमार्फिक, जिसको रेडियल सिमेट्री भी बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। सेकंड हमारा देखो, ये डायग्राम नीचे है तो उसी के बेसिस पे हम करते हैं एसिमेट्रिक। और थर्ड हमारा ज़ाइगोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक जिसको बाइलेटरल सिमेट्री भी बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री है क्या? जैसे आपने 4th चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि व्हेन वी पास ए प्लेन ऑन सेंटर, जब हम कोई प्लेन सेंटर से पास करते हैं एंड ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइड इंटू 2 इक्वल हाल्फ्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लावर कैन बी डिवाइड इंटू 2 इक्वल हाल्फ्स। व्हेन एनी प्लेन, जैसे एक्टिनोमार्फिक के लिए क्या लिख सकते हैं आप? व्हेन एनी प्लेन, यहाँ पर एनी प्लेन होगा। When any plane pass through pass through center and flower can be divided into two equal halves
एंड दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक। यानी जैसे यहाँ पे ये डायग्राम चेक करो, डायग्राम देखो, हमने यहाँ पे इस डायग्राम को हमने इस तरीके से डिवाइड किया, ये प्लेन पास किया सेंटर से, तो ये दो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर जितना नंबर सेपल का होगा, पेटल का होगा, उतना नंबर इस साइड भी होगा। हमने इस तरीके से भी पास किया, इस तरीके से भी पास किया, इस तरीके से भी पास किया, यानी जैसे जितने भी हम प्लेन पास कर रहे हैं, हमेशा ये फ्लावर 2 इक्वल हाफ में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ये हमेशा 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है, तो ये किस टाइप की सिमेट्री हो गई? एक्टिनोमॉर्फिक हो गई। एसिमेट्रिक में क्या होगा? जब हम प्लेन पास करेंगे, प्लेन क्या करेंगे? पास करेंगे, तो ये फ्लावर 2 इक्वल हाफ में ना डिवाइड हो। जैसे मान लें हमने यहाँ से प्लेन पास किया, अब देखो यहाँ पर ज़्यादा पेटल्स हो गए। हमने यहाँ से प्लेन पास किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पेटल का साइज़ है वो अलग-अलग हो गया। तो यहाँ पर ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है। और ज़ाइगोमॉर्फिक में क्या होता है कि ओनली वन प्लेन, ओनली वन प्लेन, हम केवल एक प्लेन हम पास कर पाएँगे। जैसे ही एक प्लेन पास करेंगे, ये फ्लावर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। बाकी और कहीं से भी कोई प्लेन हम पास कर दें, ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन हो जाएगी। ठीक है? अब इसके कुछ एग्ज़ाम्पल आपके एनसीईआरटी में हैं। देखो कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, तो एग्ज़ाम्पल कर लो, एग्ज़ाम्पल इम्पोर्टेंट है। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल है, पहले सिंबल कर लो। एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं, एग्ज़ाम्पल इसका मस्टर्ड एग्ज़ाम्पल होगा और उसके साथ इसमें धतूरा होगा और चिली, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। एसिमेट्री का एग्ज़ाम्पल है केना और ज़ाइगोमॉर्फिक का एग्ज़ाम्पल है पी होगा गुलमोहर है, गुलमोहर, बीन है, कैसिया। पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं जो आपके ये अलग-अलग सिमेट्री में हैं। ठीक है? ये याद रखना है। एक्टिनोमॉर्फिक का जो सिंबल है, अगर हम फ्लोरल फ़ॉर्मूला लिखेंगे तो सिंबल ये ऐसे प्लस सर्कल में बनकर। एसिमेट्रिक का कोई भी सिंबल नहीं मिलेगा और ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन में हमें परसेंटेज का सिंबल लिखना है। तो इसमें एक्टिनोमॉर्फिक में क्या हुआ? कोई भी प्लेन पास कर रहे हैं सेंटर से, फ्लावर ऑलवेज डिवाइड इंटू 2 इक्वल हाफ्स, फ्लावर हमेशा 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, वो एक्टिनोमॉर्फिक होगा। एसिमेट्रिक में प्लेन पास तो कर रहे हैं पर वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है। ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन में क्या है कि हम प्लेन एक जगह से ही पास कर सकते हैं। देखो, यहाँ से हमने बीच से पास किया, ये बीच से हमने एक प्लेन पास किया और आप देखो ये 2 पेटल इस साइड है, 2 पेटल इस साइड है और 1 पेटल 2 हाफ में डिवाइड किया। अब फिर उसके बाद आप कहीं से भी पास कर लो, ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता है। तो ये ज़ाइगोमॉर्फिक था। ठीक है? कैसा है? ज़ाइगोमॉर्फिक। क्लियर हो गया बच्चे? तो ये सिमेट्री हो गई आपके बुक में गिवन है ये आइसोमेरिक, आइसोमेरिक। देखो, कुछ फ्लावर होते हैं, जैसे फ्लावर आपने देखा होगा, तो फ्लावर कैसे-कैसे होते हैं हमारे? ट्राइमेरस होते हैं, है ना? ट्राइमेरस होते हैं और कैसे होते हैं? टेट्रामेरस होते हैं और कैसे होते हैं सर? पेंटामेरस, टेट्रामेरस यानी अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल नंबर ऑफ क्या हो? यहाँ पर हम बात करें नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस की बात करें। नंबर ऑफ फ्लोरल फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल एक्सिस पर फ्लोरल अपेंडेजेस वो कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो ट्राइमेरस 3 के लिए, टेट्रामेरस 4 के लिए और पेंटामेरस 5 के लिए। ये वर्ड यूज़ करते हैं और ये क्या है हमारा आइसोमेरिक। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लो ये एक थैलेमस है और ये इसका व्हर्ल बना दिया और सेपल का नंबर यहाँ पर मान लो ये 5, इस तरीके से सेपल का नंबर 5 है। तो सेपल का नंबर अगर 5 होगा, तो यहाँ पर पेटल का भी नंबर कितना होगा? 5 होगा। तो हम यहाँ ध्यान दें, अगर ये सेपल का नंबर कितना है? 5, तो पेटल का नंबर भी अंदर के साइड कितना होगा? वो भी होगा 5। तो अंदर जो एंड्रोशियम है, उसका भी नंबर कितना होगा? यानी स्टेमेन का नंबर भी कितना होगा? 5 होगा। लेकिन जो अंदर की साइड कार्पेल है, कार्पेल का नंबर कितना ये वैरी कर सकता है। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जनरली ये वैरी करता है। तो सेपल का नंबर 5 है, पेटल का नंबर 5 है और स्टेमेन का नंबर 5 है, तो ये फ्लावर किस टाइप का है? पेंटामेरस, पेंटामेरस फ्लावर, पेंटामेरस फ्लावर। तो अगर सेपल का नंबर 3 होता, पेटल का नंबर 3 होता, स्टेमन का नंबर 3 होता तो ट्राइमेरस हो जाता। अगर ये 4-4-4 तीनों होते तो ये कैसे हो जाते? ये आपके
टेट्रामेरस हो जाते हैं। लेकिन कार्पेल का नंबर हमेशा वेरी करेगा। कार्पेल का नंबर ऐसा नहीं है कि उसका नंबर जैसे पेटल सेपल का जितना है उतना उसका भी है। ये याद रखना है आपको। ठीक है? अब जो है आपको ये याद रखना आपके पास आपकी बुक में कितनी फैमिलीज़ हैं? अगर आप देखें तो 4 फैमिली हैं। एक ब्रेसिकेसिएई है, एक आपकी है फैबेसिएई है, एक सोलेनेसिएई है और एक आपकी लिलिएसिएई। ये 4 फैमिली हैं। तो इसमें कौन-कौन से ऐसे फैमिली हैं जिसमें किस टाइप का आइसोमेरी है? तो जो ब्रेसिकेसिएई है वो टेट्रामेरस है। कैसी है? टेट्रामेरस है। और जो फैबेसिएई और सोलेनेसिएई है ये कैसी है? पेंटामेरस है। और जो लिलियेसेई है वो कैसी है? ट्राइमेरस है। ठीक है? ट्राइमेरस है। जिसमें ये जो 3 ऊपर की जो फैमिली हैं ये 3 कैसी हैं? डाइकॉट। ये डाइकॉट। तो ये याद रखना है। डाइकॉट 3 फैमिलीज़ हैं। लिलियेसेई मोनोकॉट है। तो मोनोकॉट में ट्राइमेरस होता है। में सेपल, पेटल वैसे वहाँ पर टेपल होता है। टेपल का नंबर कितना होता है? 3 ही होता है। ठीक है? ये याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे ध्यान से देखो। टाइप्स ऑफ फ्लावर फिर से पढ़ने जा रहे हैं। अभी आपने यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल पढ़ा था। अब टाइप्स ऑफ फ्लावर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी पोजीशन ओवरी पोजीशन ओवरी के पोजीशन के बेसिस पर जो फ्लावर है हमारा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड इपिगाइनस। तो जो बेसिस है इस बार हमारा वो क्या है? उस बार क्या बेसिस था? उस बार बेसिस था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस बार क्या बेसिस है? इस बार जो बेसिस है ओवरी का पोजीशन। ओवरी के पोजीशन के बेसिस पर जो फ्लावर है हमारा वो 3 टाइप का है। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड इपिगाइनस। हाइपोगाइनस कंडीशन जो देख रहे हैं आप इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। ये जो ओवरी है, इसमें ओवरी कैसी है? सुपीरियर। ओवरी है सुपीरियर। सुपीरियर ओवरी का मतलब हो गया कि जो थैलेमस है, ये थैलेमस है, ग्रीन पार्ट थैलेमस है। थैलेमस के ऊपर जो ओवरी है वो ऊपर के साइड है, सुपीरियर ओवरी। तो ये कंडीशन होगी हाइपोगाइनस कंडीशन। तो ये किस टाइप के प्लांट में मिलता है इसके एग्जांपल याद रखना। एग्जांपल कौन-कौन से हैं? तो आपको इसको इसका एग्जांपल याद रखना है यम सीबी से। इसमें यम से क्या है? मस्टर्ड है। सी से क्या हो जाएगा? चाइना रोज़। और बी से क्या है? ब्रिंजल। और बच्चे ये ध्यान से याद रखो कि मॉर्फोलॉजी में जब भी कोई एक एग्जाम्पल कहीं पर आ रहा है, इसका मतलब पूरी फैमिली आ रही है। पूरी फैमिली आ रही है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ब्रिंजल आता है सोलिनेसिए। तो सोलिनेसिए के सारे मेंबर का जो फ्लावर होगा, उस पर ओवरी का जो पोजीशन होगा वो हाइपोगाइनस होगा। हाइपोगाइनस कंडीशन में क्या है? ओवरी जो है सुपीरियर है, यानी ओवरी थैलेमस के ऊपर। और इसका सिंबल क्या है? बच्चे ध्यान से रखना, याद रखना है इसको। सिंबल इसका हम लिखेंगे जी। गायनोशियम के लिए टर्म यूज़ करते हैं जी, और जी के नीचे अंडरलाइन करेंगे तो ये हमारी जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये हाइपोगाइनस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? आगे बढ़े? चलो आगे देखते हैं पेरीगाइनस कंडीशन। पेरीगाइनस कंडीशन में होता क्या है कि जो ओवरी है, देखो ये ओवरी है। ओवरी हाफ क्या है? हाफ इंफीरियर। हाफ इंफीरियर मतलब आधी अंदर है, आधी बाहर। ठीक है? हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर। तो ये पेरीगाइनस कंडीशन में मिलता है। पेरीगाइनस में कौन-कौन से प्लांट आते हैं? इसका इसका एग्ज़ाम्पल याद रखना है आपको। इसका एग्ज़ाम्पल याद रखना है, प्लम यानी पीपीआर से याद रख सकते हो। प्लम, प्लम, पीच एंड रोज़। प्लम, पीच, रोज़ ये 3 एग्ज़ाम्पल पेरीगाइनस में है। इसमें ओवरी कैसी है? हाफ, हाफ इंफीरियर मतलब आधी अंदर है। देखो यहाँ पर आधी अंदर, एनसाइक्लिक डायग्राम। तो ये ओवरी हाफ इंफीरियर ये पेरीगाइनस कंडीशन है। इसका सिंबल सिंबल है इसका, हम जी तो गायनोशियम यानी कि ओवरी के लिए जी लिख रहे हैं, और हाफ इंफीरियर है तो उसके सामने हम क्या लगाएँगे? एक लाइन ऐसे। तो ये जो कंडीशन शो करेगा पेरीगाइनस का कंडीशन शो करेगा। ठीक है? हो जाएगा यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। इपिगाइनस कंडीशन। इपिगाइनस कंडीशन में जो ये देख रहे हैं ओवरी, ये ओवरी क्या है? इंफीरियर है, इंफीरियर। इंफीरियर ओवरी यानी ओवरी की पोज़ीशन अंदर है। यहाँ ओवरी का पोज़ीशन कहाँ है? अंदर के साइड है। तो ओवरी इसकी इंफीरियर है। तो
ये कंडीशन होगी इपिगाइनस में, इसके एग्ज़ाम्पल को कैसे याद रखेंगे? इसके एग्ज़ाम्पल को याद रख ऐसे याद रखो, सीजीएस से याद रखो, सीजीएस और यम भी लिख लो यहाँ पर सीजीएस जिसमें आप कुकुम्बर लिख सकते हो, कुकुम्बर, जी से है गुआवा, एस से लिख सकते हो सनफ्लावर और यम से लिख सकते हो मैरीगोल्ड, मैरी ठीक है? तो एपिगाइनस कंडीशन में क्या है, ओवरी इंफीरियर ओवरी अंदर के साइड है, तो वो एपिगाइनस कंडीशन। सिंबल क्या है सर? सिंबल की बात करें इसके, तो सिंबल में आप जी लिख रहे हैं ओवरी के लिए और जो आप लाइनिंग बना रहे हैं, वो ऊपर के साइड बनाएँगे। इसका मतलब जो गाइनोशियम है, यानी जो ओवरी है, वो अंदर के साइड, ठीक है? अंदर के साइड। तो आपने अभी जो 3 टाइप्स पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी पोजीशन हाइपोगैनस। हाइपोगैनस में क्या था? जी लिख के हम उसके नीचे अंडरलाइन कर रहे थे यानी ओवरी सुपीरियर थी। सिंबल हमने जी लिख के जी जो है रिप्रेजेंट करेगा ओवरी को यानी गाइनोशियम को और उसके नीचे अंडरलाइन ये शो कर रहा है कि ओवरी ऊपर के साइड है यानी सुपीरियर। और उसके साथ पेरीगाइनस कंडीशन जो हम बात कर रहे हैं, पेरीगाइनस में जो ओवरी है हाफ इंफीरियर है और जी के सामने हम एक लाइनिंग बना रहे हैं जिससे ये रिप्रेजेंट करेगा कि आधी ओवरी अंदर है, आधी ओवरी क्या है? बाहर की साइड यानी ऊपर की साइड। उसके बाद एपीगाइनस कंडीशन में हमने ये देखा कि जी के ऊपर हम कहीं लाइनिंग बना रहे हैं, इसका मतलब ओवरी अंदर की साइड है, ओवरी इंफीरियर है। ठीक है? तो इसके साथ ही आज की क्लास हम एंड करते हैं। आज हमने काफ़ी टाइम बाद में वीडियो अपलोड हम कर रहे हैं और हम पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। हम भी मिस कर रहे थे आपको उसके पीछे रीज़न था कि हमने ये आपसे प्रॉमिस किया था कि हम कंटिन्यू पढ़ाएँगे, पर हेल्थ इश्यू को क्या ही कर सकते हैं। तो नहीं पढ़ा पाए, सॉरी इसके लिए। बाकी अब कंटिन्यू वीडियो होगा आपका और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। एनसीईआरटी की रीडिंग प्रॉपर करिए और साथ में नोट्स बनाइए और रिवीज़न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यू बुक की प्रैक्टिस जो आपके यहाँ पर करना है वो, यानी आप ये जाके काम करो, ठीक है? और आप चेक करो कि सर ने जो पढ़ाया वो सारे कांसेप्ट हमारे क्लियर हुए कि नहीं, ठीक? अगर कहीं प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं प्रॉब्लम है फिर भी बता दो, ठीक है? आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग नाला।